नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, पीएनपी पर जो 19 तारीख को धरना देना निर्धारित किया गया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस प्रकार से प्रत्यावेदनों की जांच के लिए एक बार लाकर को खोला गया है, जहां पर रिजल्ट रखा गया है, तो उस लाकर को दोबारा से फिर ये लोग बंद न कर दें, फिर से जो है मामला लटक न जाए, भर्ती हमारी लटक न जाए। जब तक पीएनपी रिजल्ट भेज नहीं देते हैं और तब तक कहीं ना कहीं हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुकी पड़ी रहेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों का पूरा फोकस है, क्योंकि 18 तक तो ये लाकर जो जांच है कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करना है, ये सब तो चलेगा। और इसीलिए अगले ही दिन, अगले ही तिथि जो है उसको निर्धारित किया गया है कि पीएनपी पर धरना दे करके रिजल्ट को भेजने के लिए पीएनपी पर जो है एक दबाव बनाया जा सके। और कुछ साथियों का ये भी कहना है कि हमें सीटों की संख्या को लेकर के भी धरना देना चाहिए। तो साथियों, इसके लिए प्रयास आप सभी को करना होगा। और केवल आप सोचेंगे कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर हम कुछ नहीं करेंगे तो सीटें बढ़ जाएंगी, या आ, केवल 2-4 लोगों के ट्वीट करने से तो ऐसा नहीं होगा। सभी को मांग करनी होगी मिलकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से। कल जनता दरबार का कार्यक्रम है गोरखपुर में, और हमने सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी निवेदन किया था। और एक बार मेन पर्पज मेरा यही था कि एक बार जो भी हमारे गोरखपुर या आसपास के साथी हों, गोरखपुर टीम, एक बार आप लोग आपस में बातचीत करके कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है साथियों कि एक बार जो है सीएम योगी जी से जूनियर एडेड भर्ती का मुद्दा, और साथ ही साथ इसमें खाली पदों को लेकर के कितने पास अभ्यर्थी हैं, अधिक से अधिक पदों पर ये भर्ती हो जाए, इस मुद्दे को उनके सामने एक बार फिर से रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, जूनियर एडेड भर्ती को लेकर के जिस प्रकार से रद्द हो रही है भर्ती, ऐसी न्यूज़ चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो चाहे यूट्यूबर हो, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हों, किसी ने भी इस न्यूज़ को चलाने से एक बार भी उन्होंने ये ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की कि ये आखिर मामला क्या है। अभी आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ 18 वाले ही बात कर लीजिए आप, या किसी दूसरे न्यूज़ चैनल वाले को ही आप देख लीजिए, या फिर आप किसी दूसरे यूट्यूबर को देख लीजिए, तो इन लोगों ने बिना मतलब वहाँ पे ऑथेंटिसिटी, इन्हें केवल कोर्ट जो ऑर्डर है वो पढ़ लेना चाहिए था कि उसमें क्या लिखा गया है। और इसके पहले भी न्यूज़ वालों ने बिल्कुल जो खबर छापी गई थी उसके देखिए सकारात्मक पहलुओं को ही देखना चाहिए, नकारात्मक तो लोग उसमें अपने हिसाब से कई तरह की बातें उसमें लोग जोड़ देते हैं। पहले भी लिखा गया था त्रुटिपूर्ण ओएमआर मामले में पीएनपी सचिव तलब। इस बार भी न्यूज़पेपर में यही दिया गया था कि जो प्रत्यावेदन मिले हैं जिनमें एक अंक कम वाला मामला है, एसएसटी सीरीज सी में कुछ साथियों का कहना है कि नहीं, हिंदी में भी समस्याएं हैं, मैथ साइंस में भी, और हिंदी, मैथ, साइंस और संस्कृत में, माफ़ी चाहूँगा, एसएसटी में 3 विषयों की अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है हमें कि हमारे भी नंबर कम हुए थे। तो खैर, प्रत्यावेदन देने का समय तो अब है नहीं, लेकिन अपने स्तर से आप लोग जरूर प्रयास कर सकते थे, उसके लिए भी हमने आप सभी से कहा था। तो उन्हीं प्रत्यावेदनों की जांच को लेकर के जब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई शासन की तरफ से, तो उसके बाद जो है ये छात्र कोर्ट चले गए थे। फिर कोर्ट ने कई बार जवाब तलब किया पीएनपी सचिव साहब से कि आप इन छात्रों के प्रत्यावेदनों की जांच आपने अभी तक पूरी क्यों नहीं करी। तो उसमें रीजन आप सभी को पता है कि पूर्व पीएनपी सचिव जो कि गिरफ्तारी उनकी हुई थी यूपीटेट पेपर लीक प्रकरण में, उसके बाद से लाकर जो है खुल नहीं पा रहा था जूनियर एडेड जो रिजल्ट जहाँ पर रखा हुआ है। और जब शासनादेश उसी को लेकर के जारी किया गया है, और आप देखेंगे समिति में कौन कौन लोग हैं, एसडीएम है, डीएसपी हैं, उप शिक्षा निदेशक एक मेंबर के तौर पर हैं निदेशालय से, और एक मेंबर आपके रजिस्ट्रार हैं, जिसमें पीएनपी सचिव उसमें रहेंगे ही। लेकिन मेन ये 4 लोग जो है वहाँ पे उन ओएमआर सीट की, जो मूल ओएमआर सीट उनकी निकाल करके पूरे रिजल्ट में से उन्हीं मूल ओएमआर की जो है जांच करेंगे कि क्या वहाँ पे वास्तव में कुछ नंबर कम हुए हैं या फिर उसमें कुछ और त्रुटियां हैं ओएमआर में। क्योंकि बाकी डिटेल्स तो सही है, लेकिन हम क्वेश्चंस के आंसर करने में भी हो सकता है कुछ गोला भरने में गलती है कि क्या है, आखिर क्यों कुछ छात्रों के ही नंबर यहाँ पे अंक कम हुए हैं। तो उसको एक बार जांचा जाएगा, फिर इस समिति की जो रिपोर्ट होगी वो शासन को जाएगी, सरकार को जाएगी, फिर उनका जो भी वहाँ से डिसीजन होगा फिर वो जो है पीएनपी सचिव के साहब के द्वारा कोर्ट में उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। और उसमें कोर्ट जो भी आदेश देगी उसी के आधार पर हम मान सकते हैं कि भर्ती हमारी कब तक शुरू होगी या फिर उन छात्रों का संशोधित परिणाम आएगा। ये कुल मिलाकर के मामला है। और
अगर इसमें फर्जीवाड़ा जांच वगैरह कुछ अगर चीज़ें होती तो यहाँ पर एसटीएफ इन्वॉल्व होता और भी तरह की चीज़ें होती, तो वहाँ पे अलग ही बात होती कि वहाँ पे पूरी जो प्रक्रिया है या जो पूरी भर्ती है वो अलग मैटर होता है। और इस तरह का कोई भी मुद्दा आप देखेंगे जूनियर एडिट में देखने को अभी फ़िलहाल में नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो भी न्यूज़ चलाई जा रही है 2015 वाला एक शासनादेश है कि नवंबर 2015 के बाद से जो कुछ भी नियुक्तियां हुई थी, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। यहाँ पर केवल आपको महत्वपूर्ण सूचना आप सुन लीजिए, क्योंकि अब सुबह वाले वीडियो में भी हमने आपको कोर्ट ऑर्डर से लेकर के 2015 वाला जो शासनादेश उसको सब कुछ हमने आपको दिखाया था। न्यूज़पेपर की जो पुरानी वाली कटिंग है, नई वाली कटिंग है, सब हमने आपको दिखाई थी। तो उसमें यही लिखा गया है कि 2015 नवंबर 2015 के बाद से जो भी नियुक्तियां अनियमित रूप से की गई हैं उसमें जांच की जा रही है। और उन नियुक्तियों की जांच है जो पहले से नियुक्तियां हैं 2015 के बाद से और अब तक, उसमें कुछ बैक डेट की भी शिकायत मिली है कि बैक डेट से नियुक्तियां दिखाई गई हैं, जबकि नियुक्तियां 2020 की हुई हैं। वो पूरी तरह से अलग मामला है। हमारी भर्ती से उस शासनादेश का कोई भी मतलब नहीं है। अगर वहाँ पे मतलब कुछ हो सकता था तो ये था कि जो सीटें खाली पड़े उन सीटों को हमारी भर्ती में जोड़ा जाए, क्योंकि अगर नियुक्तियां 2020 में हुई हैं, 2019 में शासनादेश दिसंबर में आया था कि अब जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से इस भर्ती की जो भी खाली सीटें होंगी उन्हें भरी जाएंगी, तो फिर उन सीटों पर हमारी भर्ती के माध्यम से उन सीटों को भरा जाना चाहिए था। बस इतना ही आधार बन रहा था वहाँ पे, बाकी उसका यहाँ पे और कोई मतलब नहीं था। अब देखेंगे दोस्तों, अब कई तरह की चीज़ें होती, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अभी कोई मुद्दा नहीं, किसी के पास कोई सुपरहिट भर्ती नहीं है, तो यही भर्ती दोबारा हो जाए तो फिर से एक पढ़ाने के लिए सबको, ये सब चीज़ें देखिए आप सभी के अपने अपने विचार हैं। मैं सभी आप सभी के मैंने कमेंट देखे थे, लेकिन हमें इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है। जितना हम अपना समय यहाँ पर देंगे वो तो चाहेंगे ही कि हम इसी में उलझे रहें, जबकि हमारा मेन फोकस साथ में यहाँ पर होना चाहिए कि सीटें जो है हम किस प्रकार से बढ़वाएं। और इसके लिए देखिए अभी भी समय है दोस्तों, एक बार भर्ती का शासनादेश आ जाएगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ भैया हम अकेले या फिर कुछ दो चार हम लोग मिल करके हम सीटें जुड़वा लेंगे बढ़वा लेंगे, नहीं संभव हो पाएगा। तो हम सभी को अधिक से अधिक जो है मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना है, उनको टैग करते हुए। और एक अच्छा कार्य और भी हो सकता था अगर हम लोग कर पाते, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले 2 बार हमने कैंपेन किया था, 3 बार कैंपेन किया था, कैंपेन सफल नहीं हो पाया ट्विटर वाला। तो अब इससे अच्छा है कि दोस्तों हम अपने एक एक पर्सनली जो हमारा मैसेज हम खुद जो है मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करें, या फिर उनको हम लोग मैसेज करें। मैसेज मतलब हो गया कि मेल कर सकते हैं, या फिर उनको हम ट्वीट करें। जहाँ सबसे अच्छा होगा ट्वीट करें, या कोई फेसबुक पोस्ट होती है वहाँ पर हम लोग कमेंट करें, निवेदन करें, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को करें, ज्ञापन दे सकते हैं। दूसरा रास्ता है ज्ञापन का, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। यही कुल मिलाकर के रास्ते हैं और इसका भी विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे का विरोध भी वही है मामला कि सीटें बचेंगी तो नई भर्ती में ऐड होंगी, फिर से नई भर्ती आएगी। अगर सारी सीटें यहीं पे भर जाएंगी तो फिर नई भर्ती में सीटें हमें नहीं मिलेंगी, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न। तो जो साथी 90-97 पास नहीं कर पाए थे उनकी भी देखिए अपनी समस्या है कि हम लोग आखिर किस भर्ती में शामिल हो, हमारे लिए भी कोई भर्ती नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें केवल और केवल अपनी भर्ती पर फोकस करना है और इस भर्ती को अधिक से अधिक पदों पर हमें कंप्लीट करवाना है। प्रत्यावेदन जांच में कमेटी क्यों बनानी पड़ी है, मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो लॉकर जो है इस तरह से नहीं खोले जा सकते थे। और कभी भी आप ओएमआर शीट की जांच होती है उसमें समिति, अभी आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती, बीडीओ भर्ती हो, चाहे उसमें मंडी परिषद की भर्ती हो, जब भी ओएमआर शीट की जांच होती है वहाँ पे समिति ही बनानी पड़ती है। संशोधित परिणाम जारी होगा कि नहीं होगा ये कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। 18 को मामला फाइनल हो सकता है अगर समिति अपनी रिपोर्ट अपनी जांच कंप्लीट कर लेती है और रिपोर्ट शासन को भेज देती है। शासन का अगर वहाँ पे निर्देश हो जाता है कि नहीं 18 को आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ बात कर पाएंगे। कुछ इसमें चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि इसमें और भी समय लगे। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जांच जो उन्होंने बोला था, जांच का मतलब यही तो नहीं होता है कि फर्जीवाड़ा जांच। भाई जांच जो शब्द है उसके तो कई अर्थों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रत्यावेदनों की जांच को लेकर के उन्होंने कहा था, और वहाँ पर भी गलत जानकारी उन तक या जो भी चीज़ें हैं वो हो सकता है प्रयास चल रहा हो कि उन तक ये चीज़ें पहुँचाने का कि फर्जीवाड़ा की जांच। तो इस प्रकार की ये सब भ्रामक खबरें हैं, आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहना होगा, उन्हें अवॉइड करना होगा। और जो भी आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी है हमारे द्वारा, हमारे टीम के साथियों के द्वारा आपको दी जा रही है, तो आप उन्हीं जानकारी पर भरोसा करें और उन्हीं जो अनुरोध है हमारे, आप सभी उसी पर भरोसा करें। उसी के अनुसार हमें आगे की जो भी रणनीति है उस पर भी कार्य करना है।